हिंदी भाषा में कहें तो महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी जरूरी है। इसे अब धमकी कहें या चेतावनी, एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता यही कहकर गैर मराठी भाषी लोगों के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। कभी इन लोगों के निशाने पर कोई दुकानदार आ जाता है तो कभी कोई मजदूर जो उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों से पलायन कर मुंबई जैसे शहरों में से नौकरी या रोजगार कर रहे हैं। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे जिस कदर यूपी बिहार के लोगों की इज्जत करते हैं ये जग जाहिर है। मराठी बनाम और मराठी भाषा विवाद तब और बढ़ गया जब शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे और भाई राज ठाकरे 20 साल बाद किसी सार्वजनिक मंच पर एक साथ नजर आए। पूरे देश में हिंदी राजकीय भाषा मानी जाती है, फिर भारत जैसे देश में भाषा के नाम पर लोगों के साथ दुर्व्यवहार गलत है। इसी को संज्ञान में लेते हुए जनशक्ति मजदूर सभा के मुखिया सुभाष बिहारी ने कहा कि मैं यूपी बिहार के लोगों के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ हूं और हर एक बिहारी मेरा भाई है। मैं उसका अपमान हरगिज नहीं सहूंगा। इसके लिए मुझे लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगा। राजनेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भाषा विवाद का सहारा ले रहे हैं और क्या कुछ कहा आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। यह घटना पूरा देश सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि व्यापार, छोटे मोटे रोजगार करने वाले प्रवासी और मजदूरों के साथ जो हमेशा महाराष्ट्र के राज ठाकरे जी के गुंडों के द्वारा लोकप्रियता पाने के लिए उनके घिनौना कृत्य को लोगों ने देखा, जिसका जितना निंदा करे उतना कम है। आज अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रवासी मजदूर या अधिकारी जाते हैं, लेकिन अन्य राज्यों में जो उनको सम्मान मिलता है और वह चीज़ महाराष्ट्र के खास करके राज ठाकरे जी के गुंडों को सीखना चाहिए कि आज प्रवासी चाहे वो छोटा मोटा रोजगार करके अपने परिवार का जीविका चलाता है, लेकिन उसमें आपके राज्य का अर्थव्यवस्था में उसका पूरा सहयोग है। हमारे प्रवासी मजदूर के रूप में भी लोग अगर जाते हैं तो उसमें भी आपके महाराष्ट्र का अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा भूमिका है। इस तरीके का जो घटना है उस घटना का हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जनशक्ति मजदूर सभा इकाई इसका बहुत ही निंदा और इसका विरोध करते हैं। साथ ही वहाँ के तत्कालीन सरकार से अपील करते हैं कि यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ प्रवासियों का सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना आपकी जिम्मेवारी बनती है, वो करना होगा। अन्यथा यह अलग अलग राज्य में भी मराठियों के लिए जिस दिन लोगों ने मुहिम छेड़ दिया वह मराठी को बहुत ही भारी पड़ने वाला है। लैंग्वेज को लेकर अगर देश में राज्यों में इस तरीके की घटनाएं घटती हैं तो देश में कितना बुरा माहौल होगा, क्योंकि लैंग्वेज हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है। और उसको लेकर ये कहा जाए कि भाई मराठी बोलने वाला व्यक्ति ही महाराष्ट्र में रह सकता है, नागपुर में रह सकता है, तो इसमें कितना प्रभाव देश में पड़ेगा। देखिए, आज अन्य अलग अलग राज्यों की यही खूबसूरती है हमारे देश की कि अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग पहनावा से यह देश की एक बेहतर पहचान बनी है। और उसके लिए कि मराठी जिसको बोलना नहीं आएगा उसके साथ आप वीडियो बना करके उसके साथ मत भद्र व्यवहार करें, उसके साथ मारपीट करें, तो यह मैं वही बताना चाहता हूं कि जिस दिन अन्य राज्यों के लोग इस से लोगों के खिलाफ मुहिम छेड़ दिया तो क्या आपके महाराष्ट्र के लोग बाहर नहीं हैं? और आज जितने आपके महाराष्ट्र के प्रवासी लोग वहाँ हैं वह मराठियों पे भारी पड़ेंगे और उनके हर व्यवस्था में, उनकी हर संस्कृति में, उनके हर रीति रिवाज में जब प्रवासी आपका सम्मान करता है, आपका शोभा बढ़ाता है, आपकी धरती पे कोई भी आया है उसका सम्मान करना यह आपकी जिम्मेवारी बनती है, ना कि उसके साथ जलील करें, उसके साथ मारपीट करें या उसके साथ अभद्र करें। इसके लिए राज ठाकरे जी के प्रति जो लोगों में नफरत पैदा हो गई है और राज ठाकरे के गुंडों के प्रति जो नफरत पैदा हो गई है, निश्चित रूप से देश के लिए और समाज के लिए बेहतर नहीं है। आप राज्य और केंद्र सरकार से भी अपील करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिन लोगों ने ये सब किया है
और इस पर ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी से भी आप मतलब कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल, हमारी पार्टी और मैं स्वयं, जो हमारी इकाई जनशक्ति मजदूर सभा लेबर सेल है, मैं इसका भरपूर विरोध करता हूं और यह मांग करता हूं कि आगे यह घटना नहीं घटे, अन्यथा ये समाज और देश के हित में अच्छा नहीं रहे।